देवो देवोत्तम देवता सार्वभौमा अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक ऋषिगण वंद्या सच्चिदानंदात्मन् कृष्ण यजुर्वेद प्रिया कृष्ण यजुर्वेद सेवामवधारय। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपवस्त्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसाधनम् पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया वसुः। ॐ वाग्देव्यै नमः। नमो भ्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। मंच पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। सभी देश प्रदेश से आए हुए सभी विद्वानों को भी मेरा प्रणाम। तो संपूर्ण जो ज्ञान निहित है वो संपूर्ण वेद में है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ये भ्रम में मत रहिएगा कि पुस्तक किसी ग्रंथों का नाम वेद है। ये जितने भी आजकल उपलब्ध हैं वेद की शाखाएं, ये कैसे हमें प्राप्त हुआ? जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो कहते हैं कि इस सृष्टि को व्यवस्थित प्रकार से कैसे चलाया जाए। तो किसी चीज को भी संतुलन पूर्वक चलाने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो कहते हैं नारद संहिता में विनय तदखिलम श्रोतम स्मार्त कर्म न सिद्ध्यति तस्मात् जगद्धिता येदा ब्रह्मणा रचितम पुरा। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, इस सृष्टि को व्यवस्थित प्रकार से कैसे चलाया जाए, तो उन्होंने फिर ज्योतिष शास्त्र की रचना की। कहते हैं गृहस्थी व्यक्तियों को जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार किए जाते हैं। उसके बाद भी अन्यान्य कर्म होते हैं। यज्ञाध्ययन संक्रांति ग्रह 16 कर्मणाम प्रयोजनम च विज्ञेयम तत्तत्काल विनिर्णयात्। कोई भी आप कार्य करते हैं तो उस कार्यों को प्रतिपादन करने के लिए आपको सही समय का ज्ञान होना परम आवश्यक है। जिस प्रकार पूरे भारतवर्ष में गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को सब लोग मनाते हैं, लेकिन गणेश जी को 1.25 मन लड्डू चढ़ा करके हम लोग 1.25 मन लड्डू खा लेते हैं। गणेश जी इतना लड्डू खाते थे, उनको शुगर क्यों नहीं हुआ? तो गणेश जी के ध्यान में ही उस चीज का औषधि बताया गया है। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम। गणेश जी मीठा तो खाते थे, लेकिन उसको संतुलन बनाने के लिए कैथ जो फल होता है, खट्टा बेल की तरह होता है, और जम्बू अर्थात काला जामुन भी खाते थे। इसलिए गणेश जी का शुगर लेवल हमेशा संतुलन रहता था। हम लोग क्या करते थे, मीठा तो खा लेते हैं, अब उसको संतुलन कैसे बनाया जाए ये हमें ज्ञान नहीं है। तो इसलिए वेद के साथ साथ में आपको ज्योतिष जो है कर्मों को प्रतिपादन करने के लिए बताया गया है। अब आयुर्वेद के अनुसार भी कहते हैं भोजनांते विषम जलम। भोजन के बाद पानी पिएंगे तो जहर का काम करता है, सब लोग जानते ही हैं। अब कैसे करता है? आयुर्वेद में कहा है समदोष समाग्निष्ठ समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्य विधीयते। जिसका वात पित्त कफ जिसका समान हो, और जो हमारे शरीर में जो अग्नियां हैं वो भी सम हो, और जिसका मलमूत्र का भी अवरुद्ध बिना अवरुद्ध का अगर चल रहा हो वो भी स्वस्थ नहीं कहा है। अंतिम में कहा मन और आत्मा से भी वो व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, तभी वो स्वस्थ का लक्षण बताए।
तो कहने का तात्पर्य पानी, अब मुहूर्त की क्यों आवश्यकता है ज्योतिष शास्त्र में? अब पानी भोजन से 1 घंटा पहले पीजिए, उसका प्रभाव अलग होगा। भोजन के बीच में आप 2 गिलास पानी पीजिए, उसका प्रभाव अलग होगा। और भोजन से 1 घंटा बाद पानी पिएंगे तो उसका प्रभाव अलग होगा। तो ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त इसलिए कहा है, यज्ञाध्ययन संक्रांति ग्रह षोडश कर्मणाम प्रयोजनम च विज्ञेयम तत्तत्काल विनिर्णयात्। तो यज्ञ अध्ययन संक्रांति का पुण्य काल, कब खाना चाहिए, कब जागना चाहिए, कब सोना चाहिए, यह सारा संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र में निहित है। आप दिन भर सोइए, रात भर जगिए, 1 हफ्ता करिए, आपका स्वास्थ्य ऑटोमेटिक गिर जाएगा। तो स्वयं ज्योतिष शास्त्र ब्रह्मा जी ने हम सबके कल्याण के लिए बनाया है। अब कहा भी है, वेदास्तावत यज्ञ कर्म प्रवृत्ता यज्ञ प्रोक्ता स्तेतु कालाश्रयेण शास्त्र तस्मात् काल बोधोन्यत वेदस्य वेदांगत्वम ज्योतिषम प्रोच्यते स्मात्। अर्थात वेदों में जो कर्मों को बताया गया है, उन कर्मों को प्रतिपादन करने के लिए हमें समय की आवश्यकता होती है। अब शादी के बच्चे पैदा होते 10 साल में थोड़ी कर सकते हैं। या मान लीजिए भोजन, आप कोई गृहस्थी जीवन आप चलाते हैं तो आप भोजन का टाइमिंग आप कभी भी सेट नहीं कर सकते। कब जागना, कब सोना, कब खाना, आप उसको निर्धारित करते हैं तो व्यवस्थित प्रकार से आप जीवन को जी सकते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र भी व्यवस्थित प्रकार से कैसे जीवन जिया जाए, इस चीज का प्रतिपादन किया गया है। और कहा भी है